नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। दोस्ती के नाम पर एक बार फिर भारत को दगा दे गया अंकल सैम। पाकिस्तान के लिए खोल दिया अपना खजाना। आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर दिया 5,300 करोड़ रुपए। मोदी कैबिनेट का विस्तार अगले हफ्ते होने की संभावना। गिरिराज और नजमा हेपतुल्ला की हो सकती है छुट्टी। कई नए चेहरों को मिलेगा मौका। नकवी का होगा प्रमोशन। डीआर पर छिड़ा ट्विटर वार फेसबुक पर पहुंचा। डीआर पर भड़कने वाली स्मृति ईरानी ने खुद को बताया एंटी नेशनल। फेसबुक पर लिखा इमोशनल मैसेज। बिहार टॉपर घोटाले के किंगपिन बच्चा राय के घर पुलिस की छापेमारी। 20 लाख के जेवरात समेत अहम दस्तावेज बरामद। लालकेश्वर की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज। और 17 जून को ही रिलीज होगी उड़ता पंजाब। सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगाने से इनकार। याचिका दायर करने वाले एनजीओ को हाईकोर्ट जाने को कहा। और आप देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। अमेरिका ने एक बार फिर भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। अमेरिकी संसद ने पाकिस्तान को $80 करोड़ यानी 5,300 करोड़ रुपए का फंड जारी करने के लिए नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। ये फंड पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ाई करने के नाम पर दिया गया है। इसमें से $30 करोड़ अकेले हक्कानी नेटवर्क के खात्मे के लिए जारी किए गए हैं। पाकिस्तान के अखबार द डॉन में इस बात की पुष्टि की गई है। अमेरिकी संसद का ये फैसला भारत को स्पेशल स्टेटस देने वाले बिल को पास न करने के ठीक एक दिन बाद आया है। अमेरिका अभी तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कोलिशन सपोर्ट फंड के तहत आतंकवाद से लड़ने के लिए फंड देता था। अब नया मैकेनिज्म इसकी जगह लेगा। मोदी की कैबिनेट का विस्तार 19 से 23 जून के बीच होने की खबर है। कैबिनेट के विस्तार को लेकर सरकार ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से उनकी उपलब्धता के बारे में पूछा है। सूत्रों के मुताबिक कई मौजूदा मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है और कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। असम के मुख्यमंत्री बन जाने वाले सर्बानंद सोनोवाल की जगह रामेश्वर तेली या रेमन डेका में से किसी एक का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। इलाहाबाद से सांसद श्यामाचरण गुप्ता, जबलपुर से सांसद राकेश सिंह, बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी महासचिव ओम माथुर और विनय सहस्त्रबुद्धे को मंत्री बनाया जा सकता है। दूसरी ओर जिनकी गद्दी जा सकती है उसमें निहाल चंद, गिरिराज सिंह और नजमा हेपतुल्ला का नाम सबसे ऊपर है। बिहार इंटर टॉपर घोटाले मामले में एक और पुलिस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद और उनकी पत्नी उषा सिन्हा को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। दूसरी तरफ सबूतों की तलाश में रोज विशुन राय कॉलेज के प्रिंसिपल बच्चा राय के ठिकानों को खंगाल रही है। इसी कड़ी में इस घोटाले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने भगवानपुर थाने के किरतपुर राजाराम गाँव में विशुन राय कॉलेज के प्रिंसिपल अमित कुमार उर्फ बच्चा राय के घर की तलाशी ली। पटना के एसएसपी ऑपरेशन अनुपम कुमार के नेतृत्व में पहुंची 40 सदस्यीय एसआईटी की टीम ने बच्चा राय के घर से करीब 20 लाख के आभूषण, 1,16,850 रुपए, एक मोबाइल और कुछ जरूरी कागजात जब्त किए। मानव संसाधन एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के साथ अपने ट्विटर वार को फेसबुक पर ले आई हैं। डीएल विवाद पर स्मृति ने अपने फेसबुक पेज पर लंबा जवाब दिया है। दिलचस्प बात यह है, अपने जवाब में अंत में उन्होंने खुद को एंटी नेशनल बताया है। बता दें कि बीते दिनों एक अंग्रेजी अखबार में स्मृति ईरानी को एंटी नेशनल से संबोधित किया गया था। बता दें कि ट्विटर पर अशोक चौधरी के स्मृति को डियर कहकर संबोधित किया था, जिस पर वो भड़क गई। स्मृति ईरानी ने अपने पोस्ट में उस मानसिकता का जिक्र किया है जिसमें औरत की मेहनत के बाद भी लोग उस पर आरोप लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज से ठीक पहले उड़ता पंजाब पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने रिलीज पर रोक लगाने वाली 2 याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपील करे। उड़ता पंजाब फिल्म को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी मिलने के बाद पंजाब के ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस एसोसिएशन और कंजर समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म को सिर्फ एक कट के साथ रिलीज करने का आदेश दिया था। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा था कि उड़ता पंजाब में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे भारतीय संप्रभुता या अखंडता पर कोई सवाल उठता हो। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 2 दिवसीय राजस्व ज्ञान संगम का उद्घाटन किया।
इस मौके पर उन्होंने टैक्स प्रणाली को आसान बनाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि टैक्स प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि ताकि आम जनता इसे आसानी से समझ सके। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि टैक्स प्रणाली के लिए रैपिड का फॉर्मूला दिया। उन्होंने रेवेन्यू, अकाउंटेबिलिटी, प्रोबिटी, इंफॉर्मेशन और डिजिटाइजेशन लागू करने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा, लोगों को टैक्स भरने में दिक्कत नहीं, पर उनकी सुविधा का ध्यान रखें, बार बार चक्कर लगवाकर परेशान न करें। प्रधानमंत्री ने टैक्स ऑफिसर्स से कहा कि वो टैक्स पेयर्स के लिए मेंटर की भूमिका निभाए। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ ही वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा भी मौजूद थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सांसद महेश गिरी और एनडीएमसी के उपाध्यक्ष करण सिंह तंवर पर निगम के अफसर एमके खान की हत्या का सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने उपराज्यपाल नजीब जंग को इस बाबत एक चिट्ठी भी लिखी है, जबकि गिरी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए केजरीवाल को खुली बहस की चुनौती दी है। बीजेपी सांसद ने कहा, एनडीएमसी अफसर की हत्या में मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो साबित करें। मुझे लगता है कि उन्हें कोई कंफ्यूजन हुआ है। एमए खान से मेरा कोई लेना देना नहीं रहा, न ही इस संबंध में मैंने एलजी को अभी कुछ लिखा है। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी ने अलका लांबा को प्रवक्ता पद से 2 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि अलका पर यह कार्रवाई पिछले दिनों गोपाल राय के परिवहन मंत्रालय छोड़ने के बाद उनके बयान को लेकर की गई है। अलका ने पहले जहां मामले में ट्वीट कर पश्चाताप की बात कही थी, वहीं अब उनका कहना है कि उन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। बता दें कि गोपाल राय के मंत्री पद छोड़ने के बाद अलका लांबा ने कहा था, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सत्येंद्र जैन को दिया गया है ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। जब तक जांच नहीं हो तब तक ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री गोपाल राय से ली गई ताकि कोई आरोप न लगे। उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में खूब शोर मचा था, जबकि पार्टी और सरकार को भी कोई तर्क नहीं सूझ रहा था। कांग्रेस में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बड़ी जिम्मेदारी देने की खबरें तेज हैं। सूत्रों की माने तो शीला को यूपी में सीएम उम्मीदवार बनाया जा सकता है। यही नहीं, कमलनाथ के इस्तीफा देने के बाद अब उन्हें पंजाब का प्रभार भी सौंपा जा सकता है। इसी सिलसिले में शीला दीक्षित ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इससे पूर्व कमलनाथ ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर इस्तीफे की पेश की थी, जिसे सोनिया ने मंजूर कर लिया था। कमलनाथ ने लिखा था कि उनके पद पर बने रहने पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, ऐसे में असल मुद्दों से ध्यान भटक जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। भारतीय बैंकिंग जगत में एकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी 5 बैंकों के विलय के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। अपने तरह के अकेले भारतीय महिला बैंक का भी विलय एसबीआई में हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अपने सहयोगी बैंकों और बीएमबी को मिलाने के बाद एसबीआई की परिसंपत्तियां बढ़ाकर 37 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएंगी और ये दुनिया के 50 सबसे बड़े बैंकों की सूची में शुमार हो जाएगा। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।